ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्यो नमः। सचिकुंद्रायभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवतायभ्यो नमः। कुल देवतायभ्यो नमः। ग्राम देवतायभ्यो नमः। वास्तु देवतायभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भजन आगे गरुड़ पुराण में नरक आदि का वर्णन है, इसको हम लोग कल सुनते आए हैं। इसी के विषय को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावै जयति सचिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिभित बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अगारी चिंत हमारी जानहि भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति भरूता मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर झूता। सादर श्रुति शेषा ऋषय अशेष जा कह को नहीं जाना जहि दीन पियारी भेद पुकारी द्रवहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण के दिया हुआ उपदेश है। भगवान नारायण के दिया हुआ उपदेश गरुड़ जी का प्रश्न उत्तर हिसाब से हम लोग सुन रहे हैं। इस पाठ को आगे ले रहे हैं। हरि ओम। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। नरक स्वरूप नरकों को प्राप्त होने वाले विविध यातनाएं तथा नरकों में गिराने वाले कर्म एवं जीव का शुभ और अशुभ गति। ये प्रश्न गरुड़ जी का सूत जी इधर पूछ रहे हैं। गरुड़ जी का प्रश्न क्या है? सूत जी पूछे गए अपने प्रश्नों को समृद्ध उत्तर सुनकर के पक्षीराज गरुड़ जी अतिशय आह्लादित हो भगवान विष्णु को नरकों में स्वरूप जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ जी ने कहा कि उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों के स्वरूप और भेद बताए जिनका जाकर पक्षीराज आध्यात्मिक दुख भोगते हैं। तो भगवान क्या बोलेंगे कि हे गरुड़ जी सुनो, छोटे भाई के गरुड़ जी और उनके छोटे भाई नरकों तो हजारों संख्या में है और सभी को विस्तृत रूप से बताया संभव नहीं है। अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों के विषय बता दें। भगवान कहते हैं कि जैसे तो हजारों संख्या में है नरक, लेकिन जो मुख्य है जैसे रोरोह नरक है और जैसे महारोह नरक है, वैतरणी नदी है, इन सब की चर्चा भगवान के मुख से तुम समझो कि जान लेने की रोरो नामक नरक जो है
वो सभी अपेक्षा प्रदान करती है, अन्य प्रत्यय सभी को प्रदान करती है। झूठी गवाही देना, झूठ बोलना व्यक्ति को रो नरक में ले जाती है। इसका विस्तार से 1000 योजन भी है और जांग भर करके गहराई में वहाँ दुस्तर गंगा गड्ढा बताया जाता कि दह करके दुए अंगरों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर वहाँ की भूमि की तत्पितार जैसी है। उसमें से यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उसे जलती हुई अग्नि के संतप्त होकर के पापी उसी में इधर उधर भागता रहता है और उसके पैर में से छाले पड़ जाते हैं जो झूठ कह करके बहने लगते और रात दिन वह पापी वहीं पैर उठा करके चलता रहता है। तो आप सोचते होंगे कि एक शरीर तो हमारे जल करके भस्म हो जाती, दूसरा शरीर कहाँ? लेकिन यमदूत तो पापी लोगों को यमदूत तो दूसरा शरीर देते हैं जिसमें इसको कष्ट सह सकते। तो कष्ट है लेकिन शरीर को नष्ट नहीं है, शरीर रहेगा, वो दुख सहन करना पड़ेगा, ये बात बता रहे। रात दिन पापी वहीं पर उठा करके चलता रहता है। इसी प्रकार से वह 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है और उसे तब पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार से दूसरी नरक में भेजा जाता है, एक नरक से दूसरा पाप अनुसार। और हे पक्षीराज, इस प्रकार से मैंने तुम्हें रौरो नामक प्रथम नरक को बताया। दूसरा है महारौरो नरक, जिसमें सुनकर कि यह नरक में वहाँ की भूमि तांबे की समान वर्ण वाली है और उसके नीचे अग्नि जलती रहती है और यह भूमि विद्युत प्रकार के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होते हैं। यमदूत पापी व्यक्ति हाथ पैर में बांधकर उसे उसी प्रकार से लुटा देते हैं। वहाँ पर लुटका हुआ उसमें जलता रहता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़ियाँ, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोध अनुसार उसे खाने के लिए तत्पर हो जाते हैं और तब वो उसे जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतु आक्रमण से इतना ही संतप्त हो जाते हैं कि उसे बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इतनी घबराहट, इतने सारे कष्ट सहन करना पड़ता है। महारौरों का वर्णन है इसमें। उसको वहाँ पर कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इसी प्रकार से उस नरक लोक में कष्ट भोग करके घोरते हुए पापी जब हजारों वर्ष बीत जाते तब वो कहीं जा कर के नरकों से मुक्ति प्राप्त कर पाएगा। इसके बाद जो नरक है उसका नाम है अतिशीत नरक और ये स्वाभाविक अत्यंत शीतल तो है, लेकिन महारौरोग नरक के समान ही इसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार व्याप्ति रहता है। ग्रस्त असंख्य कष्ट देने वाला यमदूतों के द्वारा पापी जन ला करके वहीं पर बांध लिए जाते। अतः एक दूसरे को अंगलिंगन करने के लिए वहाँ के भयंकर ठंडक बचने का प्रयास करते हैं। ठंडी यहाँ ज़्यादा, इससे पहले महारौरंग में अग्नि की बताए कितने घोर गर्मी रहेंगी वहाँ। यहाँ पर शीत, अतिशीत यानी कि शीत तो शांति को बोलते हैं, ठंडी को बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ठंडा सहन करना पड़ा है। पक्षीराज, उनकी शरीर वहाँ का उस ठंडक से कांपने लगता है और कहाँ पर भूख प्यास आदि व्यतीत किया जाता है। तो यहाँ पर पिंडदान धरती पर लोग अपने पितरों के लिए करते हैं, जो चले गए तो इनको यहाँ पर पिंडदान से तृप्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वहाँ पर योगान बहुत करने वाली वायु चलती रहती है और करने वाली हिमखंडक करने वाली हवा चलती रहती है जो शरीर को हड्डियों तोड़ देती है, इतनी ठंडी होती है वहाँ पर। वहाँ की प्राणी भूख से त्रस्त होकर के मज्जा, रक्त और गल रहे रहते हड्डियों को भी खा लेते हैं, क्योंकि इतनी भूख सहन करना पड़ता है। जिसके नाम से पिंड अर्पण करता हो तो उसको तृप्ति होती है, जिसका नहीं प्राप्त हो पाया उनका ऐसा दशा होती है। इसी प्रकार से उस तमसावित है नरकों में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलना पड़ता है। और जो सुनो, जो व्यक्ति अनायास असंख्य पाप करता है वह इस नरक में अतिरिक्त निकृत नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। तो एक नरक से दूसरा पाप अनुसार झेलना पड़ता है। एक गेंद सुनो, वहाँ अन्नवरण कुंभकार एक चक्र के समान चक्र चलते रहते, जिनके ऊपर पापी जन खड़ा रह करके यम के अथुर से द्वारा अंगुलियों स्थित
काल सूत्र से उनसे शरीर को पैर से ले करके शिरोभाग तलक छेदन किया जाता है, फिर भी उनका प्राण अंत नहीं होता है। इससे शरीर को सैकड़ों भाग टुकड़े टूट जाते, छिन्न भिन्न हो जाते। तो जिसे हमने कहा कि कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन शरीर को नष्ट नहीं होता है। सभी प्राणी पापियों को विनाश हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक की मुक्ति प्राप्त होती है। कितने सारे पाप को झेलना पड़ता है और हजारों वर्ष तक कहीं सहना पड़ता है, तब कहीं वहाँ से होता है। अप्रतिष्ठ नामक एक नरक है, अप्रतिष्ठ, इनके विषय में सुनेंगे। जहाँ पर जाने वाले प्राणी असंज्ञ दुख को भोग करता है, असहनीय यानी कि दुख सहन करने से बाहर उतना दुख सहन करना पड़ता है, और वहाँ पापी कर्मों के दुखों से हेतुभुक्त चक्र होकर के रहट लग जाए। अब जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं है। जो लोग इस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। तो एक चक्र में बांध दिया जाता है, उसमें घूमते रहना, चक्र आकर गिरना, ऐसे सब बातें हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी भांति अति मुख से और से बाहर आ जाती है और नेत्र और तो उससे घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वे बड़े ही कष्टकारी है। भगवान विष्णु का चर्चा गरुड़ जी के प्रश्न पर। गरुड़ जी सुनो, 80 पत्रवन नामक दूसरे नरक का विषय में भी सुन लो। ये नरक 1000 योजन फैला हुआ है, इतनी लंबी चौड़ी है। इसके संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहनिश जलती रहती है। अग्नि दूसरे नरक के विषय में चरण है, इसका नाम है 80 पत्रवन नाम। अग्नि यहाँ पर तेज है ज़्यादा। उस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों को साथ सदैव तपते रहते, जिनके संतप्तता से वहाँ की पापी हर क्षण जलते रहते। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत सतपत्र नामक नरक भी है। वहाँ पर पक्षीराज उसमें से वृक्षों से टूट करके गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें से विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले और व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत है शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को भी देख कर के भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर के करुण क्रंदन करते रहते हैं। जहाँ पर ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों को दोनों पैर जल जाते हैं, अत्यंत शीतल वायु बहने लगते। इसके कारण उन पापियों को ऊपर तलवारे समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं और जलते हुए अग्नि समूह युक्त भूमि में पापी जन छिन होकर गिरते। उसी समय वहाँ पर रहने वाले कुत्तों को आक्रमण भी उन पापियों को गोनों लगते हैं। तो यहाँ पर और जीव जो धरती पर परेशान कर सकते हैं, वही वैसा जीव जैसे कुत्ते हैं वहाँ पर परेशान कर सकते हैं, अपने आपको मांस को आकर काट सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा शरीर तो अंत होगा नहीं, लेकिन दुख सहन करना पड़ेगा। हे तात सुनो, 80 पत्रवन नामक एक नरक है। विषयों को मैंने बता चुका है और तुम अनेक महाभयानक तप्त कुंभ नामक नरक है, वर्णन सुनो। इस नरक में चारों ओर से फैले हुए अत्यंत गरम खड़े होते हैं और उनके चारों ओर से अग्नि प्रज्वलित होती है। वे जब उबलते हुए तेल और लोहों के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं आधे मुख डाल दिया जाता है और जाता है गलती हुई मज्ज रूपी जल से युक्त उसी से फूटते रहते और अंगरों को पापी गाड़ा के समान बना करके दिए जाते हैं। तदंतर भयंकर यमदूत हथियारों से उन पापियों को खोपड़ी आँखों से तथा हड्डियों को छेद करके नष्ट करते हैं। तो ऐसा दुख यहाँ पर है। गिद्ध बड़ी तेज से हम वर्णन करें आपको तत्कुंभ नाम का नरक। जिसे भगवान विष्णु ने कहा कि हजारों संख्या में है नरक, लेकिन मुख्य को बता रहे भगवान विष्णु। गिद्ध बड़ी ही तेजी से वहां जाकर के उन पर झपटा मारते हैं, उन उबलते हुए पापों को अपनी चोंच से घींचते हुए और फिर उसी में छोड़ देते हैं। जो उबलते हुए
गर्मी तेल है उसमें से जीव आत्मा को वहाँ पर छोड़ते हैं, फिर निकाल लेते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों को सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी करचुओं से उसे तेल से घुमाते हुए महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। वैसा कष्ट है। सुनो गुरु जी, अब ये तत्कुंभ जैसा था। अब इस बातों को विस्तार पूर्वक मैंने तुमको बता दिया। सबसे पहले नरक, रौरव नरक। दूसरा नरक के विषय में भगवान चर्चा की, महारौरव नरक। और फिर तीसरे नाम का नरक क्या, अतिशीत। एवं चौथे नाम क्या है, निकृंत। और पांचवें नाम के नरक क्या है, अप्रतिष्ठ। छठा असी प्रवन। और योग सातवां तत्कुंभ। और इस प्रकार से 7 प्रधान नरक है। हजारों संख्या में भगवान है, लेकिन 7 के विषय में चर्चा यहाँ भगवान अलग से किए हैं। और इसी प्रकार से 7 का अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं, जिनसे पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, तथा रोध, सुकर, ताल, तत्कुंभ, महाज्वल, शबल, विमोहन, कुंभी, कुविविच, लालमच्छ, विचंत, जल, अतशिर, पयूष, रुद्रांध, उरिंग भुज, वैतरणी, असी पत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संघर्ष, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लोहपाती, अभीत, प्रतिष्ठित तथा अचीच आदि ये सभी नरक यम के राज्य से सिद्धित है। तो इतने सारे नरक का वर्णन भगवान 7 मुख्य बारे में बताए, फिर और चर्चा कर दी, 21 हो गए। अब ये पापी जन पृथक पृथक रूप से उनके जाकर के गिरते हैं, अपने कर्म अनुसार, पाप के अनुसार एक एक नरक में डाला जाता है। बातें अब आगे ही लिखा हुआ क्या है सुनेंगे। जो मनुष्य गौ की हत्या करता है, भ्रूण हत्या, न बालक हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, कन्या का हत्या, ये सब बड़े महापाप माने जा रहे हैं। तो जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या, आग लगाने वाले दुष्कर्म करता है, वे रोध नामक नरक में गिरते हैं। जो ब्रह्मघाती, महापापी तथा सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति उस सुकर और सुकर नाम से नरक में जाकर गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य को हत्या करने वाला ताल नामक नरक में गिरता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुष्ट निश्चयता करता हुआ वह तत्कुंभ नाम नरक में गिरता है। जो असत्य भाषण करने वाला राजपुरुष, उनको भी उस नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों को विक्रेता, मदिराकार, व्यवहारी तथा स्वामी भक्त सेवक परित्याग करता है, वह तत्लोह नामक नरक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू को साथ सास करने वाला, जो वेद विक्रेता को और वेद निंदक है, वो अंत में महाज्वाल नामक नरक गिरता है। जो अपने क्या लिखा हुआ है पापों के वश में जो व्यक्ति कन्या अथवा पुत्र वधू, बेटा का पत्नी को साथ उल्टे करते हैं, तो ये जाकर के से महाज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। जो गुरु अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्य स्त्री के साथ मैथुन करता है, वह शबल नामक नरक में गिरता है। तो अलग अलग पापों का अलग स्थान बताया गया था। शौर्य, प्रादेशन, जो वीर मर्यादा परित्याग करता है, वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे को अनिष्ट करता है, उसे कृमिपक्ष नाम नरक में गिरती। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लालभक्ष नरक में गिरता है। जो पराये धरोहर को अपहरता है तथा जो बाग बगीचे में आग लगाता है, वह विषजन नामक नरक को प्राप्ति होता है। जो मनुष्य असित पात्र से दान करता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला होता है, आयोजक, और जो नक्षत्र से जीव त्याग अर्जन करता है, जो या मनुष्य अधशीर नरक गिरता है। यानी कि दान भी करना तो अपने सच्चे कमाई के करना। जो मनुष्य असत्य पात्र से या जो आपका कहीं से और ग्रहण किए फिर दोबारा दान कर दिए, असत्य यानी कि झूठा, तो इसको भी एक नरक में गिना हुआ। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थों को विक्रेता है, वह नामक नरक में, घोर नरक में जाकर गिरता है। जो
कुष्ठ बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ों को बांधता है, वह भी उसी प्रकार से नरक में जाता है। जो गुहदाई है, जो निषदाता है, जो गुंडाशी है, और जो सोम विक्रेता है, और जो मांगपी है, जो मांस भोजी है, तथा जो पशु हत्या करता है, और व्यक्ति रुधिरंत नामक नरक में गिरता है। ऐसा विद्वानों को अभिमित है कि एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देता है न, जो कोई धोखा देकर जो लोग से विष खिला देता है, जो दूसरे को जहर खिलाता है, जो दूसरे के साथ धोखा देता है, उन सभी को विडभुज नामक नरक में गिरना पड़ता है। मधु निकाल लेने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं, मधु संकक नामक नरक में पड़ते हैं। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति असित्र पवन नामक में नरक में जाता है। मृगों को शिकार करने वाला व्याध अग्निज्वाल नामक नरक में जाता है, जहाँ पर उसके शरीर को नोच नोच करके गौवे खाते हैं। तो ऐसे कष्ट सहन करना पड़ता है। शरीर जो दोबारा यमदूत के द्वारा दिया गया, और इसमें नरकों को वर्णन है, उस शरीर से कितने कष्ट सहन करना पड़ता है। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने के जो धीर्य होने पर जो व्रत पालन नहीं करता है, अब यज्ञ में गुरु दीक्षा लिए उनके नियम से नहीं चल रहे हैं, तो उनको विषय में वर्णन है। यज्ञ के साथ जुड़ करके यज्ञ में भाग नहीं लेना, उसके विषय में वर्णन है। उसे पापों से संदेश नरक नाम में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी को रुखलित हो जाते हैं तो वे अभोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष के साथ भर करके वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कर्म करते हैं, उन सब को नरकों में प्राप्ति होता है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी का सप्तत रौरो नामक नरक है। सबसे ऊपर नरकों में वर्णन है रौरो नामक नरक, सबसे ऊपर है। उसके नीचे अत्यंत दुग्धाई महारौर, सबसे ऊपर रौरो नरक, फिर से नीचे महारौर, और उस नरकों से नीचे शीतल, और नरकों के बाद में, उस नरक के बाद में तामस नाम नरक है। इस प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरकों में भी नीचे कही जाएगी। इन नरक लोकों में अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक है, जिनसे पहुंच करके पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, प्रतिदिन होता है। तो जितने नरकों में शरीर जो यमदूत दिए है उस पर कष्ट सहन करना पड़ता है। क्या क्या कष्ट है सुनो सिंगे। पापी जन प्रतिदिन पक जाता है, क्योंकि कितनी गर्मी है, जलता है अग्नि से, गल जाता है, और हड्डियों विदीर्ण हो जाता है, और चूर्ण हो जाता है, फिर शरीर दोबारा मिल जाता है, गीला हो जाता है, व्यात। ऐसा कष्ट सहन करने की बात है इसमें। ऐसा नरकों में एक दिन 100 वर्ष के समान बीतता है। कितना कष्ट लगता है कि कब एक कष्ट समाप्त हुआ। ऐसा एक ही दिन बीता, लेकिन इतना लगा कितने लंबा समय तरीके कष्ट सह रहे। आगे है, ऐसे नरकों को एक दिन 100 वर्ष के जैसा। सभी नरकों को भोगने के बाद पापी त्रियक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसके कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त हो जाता है। तदंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि का योनियों में से जाकर के गौ की योनियों में पहुंचता है। ये गरुजी, गधा, घोड़ा, खच्चर और मृग, शरभ और चमड़ी, ये सब 6 योनियों के खुरवारी होते हैं। तो ये सब जो लिखा हुआ है कि ऐसा जिसके पास खुर होता है, खुर बनाते हैं, ऐसा योनियों में जाकर कौन कौन, गधा का, घोड़ा का, खच्चर, गौर, मृग और शरभ और चमड़ी, ये 6 योनियां एक खुर वाली होती है। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापी 4 योनियों वाले भी होते हैं, जिनमें से जीवात्मा कष्ट भोगना चाह पड़ता है। उन सभी योनियों को पाकर प्राणी मनुष्य योनि में फिर आता है। कुबड़ा, प्रसिद्ध, वामन, चंडवाल और पुष्कल आदि नर योनियों में जाता है। अवशिष्ट पाप पुण्य से समृद्ध जीव बार बार गर्भ से में आता है। ये पाप समाप्त होने पर फिर भी जीव गर्भ में आता है, और मृत्यु को गर्भ में आकर के मृत्यु को फिर प्राप्त करता है। उन सभी पापों को समाप्त हो जाने पर बाद प्राणी शूद्र, वैश्य और तथा क्षत्रिय आदि अवरोहणीय योनि में जाना पड़ता है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण हो जाता है। देव एवं इंद्र तत्व के पद पर भी पहुंच सकता है। ये गुरु जी यम द्वारा
ये द्वारा निर्दिष्ट योनियों में पुण्य गति प्राप्त करने के जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, वाग बजाते हैं और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्नचित गंधर्व की के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि से दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुशोभित हरियों तुम ओम अलंकित चमचमाते हुए विमान से स्वर्ग लोक को जाते हैं। फिर व्यक्ति का बुरे कर्म समाप्त हो जाता, धरती पे आके अच्छे कर्म के सहारा लेकर के देवलोक यानी स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। पुण्य समाप्ति पश्चात जब वे वहां से पुण्य पृथ्वी पर आते हैं तो राजा तो कितने दिन तक स्वर्ग में रहेंगे, कितने दिन के लिए पुण्य है, पुण्य समाप्त हो जाते फिर धरती पर आना है। तो क्या से लेंगे, पृथ्वी जाते ही तो वह राजा अथवा महानुभाव घर में जन्म लेकर के सदाचार पालन करने लगता है। तो ये लिखा है सदाचार पे चलने लगता है, सदा भक्ति आराधना सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। अन्यथा पहले समान अहोरणी योनियों में जन्म लेकर के दुख भोगता है। तो अवसर मिला है सबको, मनुष्य जन्म में जब आए हैं, मनुष्य रूप में आए हैं, अवसर मिला है तो अच्छे कर्म करे। तो यहाँ लिखा है कि अच्छे कर्म के बाद में अन्यथा पहले के समान फिर अहोरणीय योनि में चले जाएगा, क्योंकि यही शरीर मनुष्य के शरीर से ही हम लोग सत्कर्म करके अब मुक्ति को राह खोज पाएंगे। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी को मरना तो निश्चित है। पापियों को जीव अधो मार्ग निकलता है, तदंतर पृथ्वी तत्व से पृथ्वी जल से। तो शरीर में 9 द्वारें हैं जिससे हमारी प्राण निकल सकती हैं। तो इसी 9 से मार्ग से निकलना है शरीर को। जैसे शरीर से निकलता है प्राण, अंतिम सांस कहाँ से, मृत्यु लोक में जन्म व्यक्ति को प्राणी तो निश्चित है मरण। पापियों जीव को अधो मार्ग से, यानी कि शरीर के 7 द्वार ऊपर है तो 2 नीचे हैं, तो 2 नीचे वाले द्वार से जो व्यक्ति पापी उनको प्राण निकलता है। आकाश तत्व से आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्रमा के जाकर के विलीन हो जाता है। गरुड़ जी शरीर में काम क्रोध योम 5 इंद्रियां हैं, ये सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी जाती है। काम क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी से रहने वाला हो जाते हैं। उनके सभी को नायक मन और शरीर का संहार करने वाला हो जाता है। जो पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ से जिस प्रकार से घर की जल जाने पर व्यक्ति अंधकार की शरण लेता है, उसी कारण से 5 इंद्रियां युक्त जीव इंद्रियोदिष्ट देवताओं को साथ शरीर को परित्याग करके नया शरीर को प्रविष्ट हो जाता है। तो अवसर मिला है मनुष्य को कि मनुष्य शरीर पा करके बहुत सारी सुविधाएं साधन है हमारे पास भगवान को प्राप्ति करने के लिए, शुभ कर्म करके स्वर्ग पहुंचने के लिए। जो इसी प्रकार से 5 इंद्रियां युक्त जीव इंद्रादिष्ट देवताओं साथ 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया है, इनको विषय में चर्चा। शरीर में रक्त मज्जिद 7 धातुओं तो युक्त यदि 60 कौशिक शरीर है तो सभी प्राण अपान आदि अवायु मल मूत्र आदि पितृ सशेष्ट मज्जा महासमेधा अस्तित्व शुक्र स्नायु ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। शरीर से जितना चीज जुटे हुए सब अग्नि में भस्म हो जाता है। अग्नि क्रिया के साथ बस बचता क्या, शरीर से किया हुआ कर्म। तपश्यति प्राणियों के विनाश मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनसे इस शरीर का जन्म पुण्य कैसे होता है उसके विषय में वर्णन करूंगा। शरीर अंत के विषय में भगवान बता दिए, शरीर का अंत के बाद में कौन सा कष्ट सहना उसके विषय में चर्चा कर दिए। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार फिर भगवान बता दिए। मैं आपसे क्या बताने जा रहा हूँ, ऐसा होता है कि उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या कि अब उनसे इस शरीर को जन्म पुनः कैसे फिर होगा। यह शरीर नासों में आवृत है, श्रोत्रादिक है और इंद्रियों से युक्त और 9 द्वारे के सामान्य हैं। ये संसारिक विषय वासनाओं को प्रभाव से व्याप्त है, काम क्रोध आदि विकार से सामित है, राग द्वेष परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर ओर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ है और मोह रूपी सत्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आवृत है, योम लोभ से अधिष्ठित पुर के समान है। सभी प्राणियों को शरीर इससे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पक्षियों के समान है। मैंने जो व्यक्ति नहीं समझ पाता कि हमारी शरीर इस प्रकार से मिली है, देवताओं के समान शरीर मिली है,
कि इस शरीर से हम शुभ कर्म करें, इसको आत्मीय आत्मा शरीर के अंदर बैठी, इसके आत्मा का क्या इच्छा है, परमात्मा के साथ जुड़े। अगर ऐसा शरीर नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है, वो पशु के समान ही है। गरुड़ जी 84 लाख योनि 8.4 मिलियन तरह के जीव जंतु है योनियों में, और उद्दिज पृथ्वी को अंकुरित होने वाला वनस्पतियाँ सदैव पसीने से जन्म लेना भी है। कोई अंडा से जन्म लेता है, दूसरे जीव जो पैदा होता है 84 लाख के पृथ्वी में अंकुरित यानी कि बिया से सीड से बो करके होता है, और कोई स्वेज यानी पसीने से भी जन्म लेते हैं, और कोई लीख आदि से कीट से भी पैदा जैसे होते हैं, अंडज यानी अंडा से भी होते हैं, और मनुष्य के शरीर संपूर्ण सृष्टि से विभुक्त है। श्री गरुड़ पुराण भाषा टीकायाम 3रा अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आसन मृत्यु व्यक्ति निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित 10 दान आदि के विविध कर्म, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, षटपिंड आदि दान, दाह संस्कार पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार बाद असित आदि कर्म तथा गृह प्रवेश की साम्य कर्म, दुर्मृत्यु गति, नारायण बलि विधान, पुतलात की विधि तथा पंचक मृत्यु का कृत्य, ये सारे विषय ये चौथा अध्याय में आगे हमारे साथ ध्यान से जुड़े रहिए। और भगवान की दिया हुआ उपदेश, श्री हरि विष्णु का दिया हुआ उपदेश गरुड़ जी का प्रश्न पर और गरुड़ पुराण में आपके बीच में भगवान कहने लगे, गरुड़ जी जन्म जान में, ज्ञान में और अनजान जान में मनुष्य जो भी पाप करता है ना, जान में और अनजान में, नहीं जानते हुए और जानते हुए जो पाप करता है, उन पापियों को शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। गलती हो गया, जीवन में होता ही है, लेकिन उनको प्रायश्चित कैसे किया, उससे कैसे हम बाहर निकले। जीते जी वे जो विद्वान या पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि इससे स्नान करे हैं, इसे 10 स्नान करे हैं, तो पापियों को प्रायश्चित में रूप से शास्त्रोक्त कृच्छादित व्रत अथवा तत्प्रतिष्ठित मधु गौदान आदि कर लेना चाहिए। व्यक्ति जीवन में गलती भी किए हैं तो बड़े से बड़े उपाय ढूंढ लेना चाहिए, पापियों से पाप से निकले। यदि मनुष्य उनमें से अक्षमता के कारण सफल ना हो रहे हैं तो फिर आधा ही सही, यदि आधा भी नहीं तो उसका ही आधा सही, और नहीं तो उसे आधे का भी आधे में भी उसे कुछ न कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। तत्पश्चात यथा समार्थ 10 प्रकार के दान देने के लिए विधान है कि ऐसे ऐसे गलती भी हो जाए जीवन में तो 10 प्रकार का दान करके अपने आप को हम लोग शुद्धि कर पाएंगे। गौ का दान, भूमि के दान, तिल का दान, हिरण स्वर्ण का दान, घृत घी का दान, वस्त्र का दान, धान है, गुड़ है, रजत है और लवण है, ये 10 दान महादान कहा जाता है। इसको कर करके भी हम प्रायश्चित कर सकते हैं। गो भूमि तिल है यज्ञायम जल्यात सौंध्यांत कुरुस्ततः रजतम लवन चेव दानादि दशमे मृदुः। ये श्लोक है जिसमें कहा जाए कि 10 दान करके व्यक्ति कैसे अपने पापों से बाहर निकल सकता है। प्रख्यान से अत इसे उसी मार्ग में स्थित वैतरणी नदी पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। तो अगर जो व्यक्ति का पाप वैतरणी नदी तक ले जा रहा है नरक में, तो उसके हिसाब से गौदान करना उचित है। जो गौ स्वरांग करती है, स्वर अंग में काली हो, पूरे अंग काली रंग का गाय हो, जिनके स्तन भी काले हो जाते हैं, वो वैतरणी गौ माना जाता है। जो गौ माँ पूरे काले रूप में है स्वयं और उनके स्तन भी काले हैं, तो वैतरणी से तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तवदन और भूमि, ये गौ ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्र है। पवित्र यात्रा में पवित्रता के में एक से एक बढ़ करके है। तिल का दान, हमारे बीच में तिल का दान आ गई, और गौ का, लोहा का दान, स्वर्ण का दान, कपास, रुई का, लवण यानी नमक, सप्तधान, भूमि
और गौदान, ये सब पाप से शुद्धि करने के लिए उपाय है। गलती भी हुई और ऐसे भगवान उपाय भी बता रहे। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। तिला लोहम हिरण्य है, चकापासम लवन तथा सप्तधानम शितिगर्वाहम एकत्त पावन स्तंभदाह एतानि ही महादानम युत्य दीजियते है। अब पद दान वर्णन सुनो, यानी कि और दान भी जो व्यक्ति शरीर में लेकर उपयोग कर सकता है, जैसे पद है, पादुका है, तो उसके विषय में छत्र दान करना, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र एवं भोजन पात्र, ये 8 प्रकार का पद है जो शरीर से साथ जुड़ी हुई, उसको उपयोग करना है। तो छाता, आपको पता है गर्मी से बारिश से बचाएं, जूता, चप्पल, पादुका, वस्त्र है, कपड़े पहनने की, अंगूठी और कमंडलू दान करना, आसन जिस पे आसन पर बैठ सकते व्यक्ति शुभ कर्म करें, पात्र और भोजन करने वाले जो 5 पात्र होते हैं, आपको थाली आदि, ये करने से से भी आपको पाप से उद्धार होगा। छन्नो पाप छन्नोपान नवहर्यत्राणाम मुद्रिकाम च कमंडलुम आसनाम भाजनम भोज्यम पद अवितिष्ठ सिमृतः। तिल पात्र और भीत पात्र, शैया उस पर तथा उस प्रकार से तथा और भी जो कुछ अपने इष्ट हो वह सब देना चाहिए। तो अब जो सामान पे व्यक्ति आराम करेगा, जैसे छैया दान है, अब घृत पात्र, घी रखने का, तिल रखने का पात्र, उस पर व्यक्ति तथा जैसे भी उसको उपयोग करेगा उसको दान करने विधि। अक्ष, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति अनुसार करें। जैसे लिखा हुआ व्यक्ति पाप भी ज़्यादा किया है तो उसके अनुसार दान उतना मात्रा में करना चाहिए। अब कम पापी वाले व्यक्ति छोटे दान में निकल जाएंगे और अपने फिर भी अपने श्रद्धा और तत्व अपनी शक्ति अनुसार करना चाहिए। पक्षीराज सुनो, इस पृथ्वी पर जिसको पाप प्रायश्चित कर लिया है वह 10 प्रकार से दान भी न दे चुका है। तो जो प्रायश्चित कर लेता है, उपाय ढूंढ लेता कि कैसे इस पापों से हमको बाहर निकले, तो उसको लिखा है कि वेतरनी गौ योम अष्ट दान कर चुका है। तिल से भरा हुआ पात्र दान कर देता है, घी से भरा हुआ पात्र दान करता है, शैया दान करता है, विधिवत पद दान करता है, तो वह नरक रूपी गर्भ से वहीं नहीं जाता है, अर्थात उसका पूर्ण जन्म फिर नहीं होता है। ऐसा जब दान करने तो बड़ी महत्व है दान का। प्राश्चितम कृत येन दशः दन्यादियत छितो दानम गौर्यत्तनाशाताम दानयस्तंभ तदाति वह। तिलपात्रम सर्वपात्रम शय्यादानम तदेव च पददानम च विदनान सोहो निर्यागर्भः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय गौड़ पुराण की चल रही, आपको हम आगे बढ़ने के लिए चलें। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं। लवण यानी नमक, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ था। इस पृथ्वी पर मरण स्नान प्राणी को प्राण जब ना निकले तो उसे उस समय लवण दान करवाते हैं। व्यक्ति को प्राण निकल तो कष्ट सह रहा और प्राण नहीं निकल रहा तो लगता है कि उनको दुख है, कुछ रुकावट है, तो उसके निमित्त उसके साथ में लवण यानी नमक का दान करें। उसके हाथ से दिलवा देना चाहिए, क्योंकि वह दान उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं भी जो कुछ दान देता है परलोक में वह उससे सब उसे प्राप्त होती है। व्यक्ति अपने हाथ से जीते दी जितना दान किया है तो बाद में जाकर स्वर्ग लोक में उसको पुनः फिर वापस मिलता है। यही सृष्टि का नियम है और वहाँ पर उसके आगे रखा मिलता है। पक्षी जिसने यथाविधि अपने पापों को प्रायश्चित कर लिया है वह पुरुष वही पुरुष जो जीते जी अपने प्रायश्चित यानी गलतियों को स्वीकार कर लिया और प्रायश्चित यानी उसका उपाय ढूंढ लिया है, वही सदा मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य है। वही आपसे पापों को भस्मगाद करके स्वर्ग लोक ले जाता है, सुख पूर्वक निवास करता है ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में। एक अग्राह्य दो, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाला गौ का दान करता है वह अमृत को प्राप्त करता है। तो गौ का
दूध को यहाँ अमृत कहा गया। गौ का दूध से क्या क्या नहीं हो सकता है। गौ का दूध से ही भगवान का मुख्य प्रसाद बन सकता है। गौ का दूध से ही भगवान का अभिषेक का साधन बनता है। गौ का दूध से ही भगवान के लिए दही, भगवान के लिए घी उपयोग किया जाता है। यही सबसे आहुति पूजा भी किया जाती है। तो ये गौ दान कर देना तो अमृत जैसा है। तो उसको ऐसा व्यक्ति को अमृत प्राप्त होता है गौलोक देवलोक में। पहले कहे गए तिलाधिक 8 प्रकार के जो दान दे करके प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक में मार्ग में आध्यात्मिक भीषण ताप से अतच्छन पात्र करना छत्रपात करना चाहिए। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाला छाया प्राप्त होती है। जहाँ पर कष्ट सहन करना होगा, छाया जो छत्रदान किए तो उसको छाया प्राप्त होगी नरकोलोक में। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुका दान देता है वह 80 पत्रवन और मार्ग में घोड़े पर सवार होकर के सुख पूर्वक पार कर सकता है। जहाँ पर कष्ट सहना करना पड़ेगा और दान जीवन में दान भी किए हैं पादुका, तो वहाँ घोड़े प्रदान हो जाएंगे आपको चलने में। भोजन और आसन का दान देने वाला प्राणी परलोक गमन में मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलू का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन में करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर होते हैं। काले एवं पीले वर्ण वाले तथा दूतों को देखने मात्र से ही भय लगता है, डर लगता है। यमराज के दूतों का वर्णन है यहाँ पर है, बड़ी क्रोध में रहते हैं हमेशा और उसके साथ साथ में भयंकर भी देखते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको देखने से ही इतने डर। तिल भरे हुए पात्र को जो दान ब्राह्मणों को दिया है वह मनुष्य मन, वाणी और शरीर से द्वारा किए गए त्रिविध पापों को विनाश कर लेता है। तिल दान का इतना महत्व है। और ब्राह्मणों को सभी साधनों से युक्त शैया दान कोई कर लेता है तो मनुष्य स्वर्ग लोक में जाना प्रकार के अप्सराओं से साथ युक्त विमान में चढ़ करके 60,000 वर्ष तक 60,000 वर्ष तक शैया दान करने वाला व्यक्ति को निवास मिलता है स्वर्ग लोक में। अमरावती के कीड़े करके और इंद्रलोक के बाद गिर घुट करके पुनः उस पृथ्वी पर आकर के राजा के पद प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में शैया दान किया है। आगे लिखा है इस प्रकार से पृथ्वी लोक में आकर के राजा का पद प्राप्त कर लेता। जो मनुष्य काठी आदि उपकारों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े को दान ब्राह्मण को देता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होता है। जो गगेश दान में दिए गए इस घोड़े का शरीर जितने ही रोम होते हैं उतने वर्ष तक काल तलक स्वर्ग में निवास, स्वर्ग में लोक भोग दान दात को प्राप्त होता। प्राणी ब्राह्मणों को भी सभी उपकारों से युक्त होकर के 4 घोड़ों वाले रथ को दान प्रदान करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ दान लाकर लोक में लेके यहाँ पर दिया हुआ घोड़े अगर जो कोई दान करते हैं तो वहाँ ऐसा रथ मिल जाता है जिसमें 4 घोड़े लेकर के आपको खींचते हैं देवलोक में। प्राणी जो ब्राह्मणों को सभी उपकार से युक्त 4 घोड़े वाले रथ को दान दे उनके राजसूय यज्ञ के फल प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति सुपात ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जंघन तेदेश से युक्त और मन मोहक तिलक से समित भैंसे का दान देता है वह परलोक में जाकर के अभय युक्त प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो ऐसे ऐसे जैसे यहाँ किया हुआ दान वहाँ जाकर आपको फल प्रदान करेंगे। तालपात्र से बने हुए पंखे का दान जो करता है ऐसा मनुष्य को परलोक गमन में मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने वाला व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर को और उस लोक को वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस अन्न तथा अन्य सामग्रियों को युक्त घर का दान करता है उसे वंश कभी विनाश नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं एक मकान भी दान कर दे ब्राह्मण को तो उसका वंश कभी समाप्ति बढ़ती ही रहती है। और सुनो उसके वंश से कभी विनाश नहीं होता और वह स्वयं स्वर्ग को सुख प्राप्त है। जो है खगेंद्र इन बताए गए सभी प्रकार के दोनों को प्राणियों को श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी का कारण उससे
फल की श्रेष्ठता और लघुता रहती। तो जितना व्यक्ति दान कर ले, दूसरे अपने पहला तो लिखा हो अपने सामर्थ्य अनुसार करें, लेकिन जितने वस्तु दान करें उसका फल मिलता है। तो कितना फल मिलता है लिखा हुआ है, अधिकता और कमी के कारण दान करने से चाहे श्रेष्ठ फल है चाहे लघु फल यानी छोटा फल है। इस लोक में जिस व्यक्ति ने जल योम रस का दान दिया है वह आप्त कमल से अर्धार्ध अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धापूर्वक इस संसार में अन्न दान किया है वह परलोक अन्न में भक्षण बिना ही भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तम लोक में अन्न भक्षण प्राप्त होता है। मृत्यु के अनिष्ट संकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है तो वह इस संसार में नहीं आता है, अपितु उसी मोक्ष प्राप्त है। व्यक्ति के मृत्यु करीब आ जाए, व्यक्ति जाने कि इसके समय कम बचा है जीवन में और संन्यास ग्रहण कर ले कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, भगवान में आप धाम को आने के लिए तैयार हूँ, ऐसा व्यक्ति घोषित कर दे अथवा मन में स्वीकार कर ले तो वो फिर अभी तो मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। यदि मृत्यु के समीप पहुँच कर पे मनुष्य लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाता है, उससे मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसकी मुक्ति प्राप्त होता है। तथा यदि प्राणी मार्ग में बीच ही भर मर जाता है तो भी उसको व्यक्ति अगर जो जानने से शरीर छोड़ने और कोई तीर्थ में जाकर शरीर छोड़ दे तो मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर रास्ते में जाते वक्त भी मुक्ति, रास्ते में पता है कि तीर्थ में जा रहे हैं लेकिन फिर भी मुक्ति हो जाती तो फिर साथ ही उसका तीर्थ तक ना जाने वाले लोग पर भी पग पग यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। क्या लिखा है श्लोक में सुनेंगे। आसन मरणे है मृत्यु शोतीर्थ प्रतिनियंते है तीर्थ प्राप्ति ही भ्रवित मुक्ति ही मृत्यु मुक्ति ही तीव्रतम यदि मार्ग पदे पदे है कर्तव्यसम भवतत्य संशय। दोबारा सुनते श्लोक को, चौथा अध्याय है गुरु पुराण का। आसन मरणो मृत्युयशो तीर्थ प्रतिनियंते तीर्थ प्राप्तो भुवनम मुक्ति भ्रियतम यदि मार्ग पदे पदे क्रतु समः भव्यक्त सम संशया। हे द्विज सुनो, गरुड़ जी को फिर सुना रहे भगवान विष्णु की मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है और वह भी मृत्यु के पश्चात पुण्य उस संसार में नहीं लौटता है। एक है जिस मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए। व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला हो तो कौन सा दान करना चाहिए, इसको सुनेंगे। इस प्रकार से उत्तर मैंने बता दिया हूँ आपको। मृत्यु और दाह के बीच में मनुष्य को क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न को उत्तर अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले जीवन चल रही है और क्या क्या दान करना चाहिए, शरीर छोड़ने के बाद में परिवारजन के लिए क्या दान कर सकते हैं, ये सब विधि हम लोग सुन चुके हैं भगवान से। अब आता है व्यक्ति को कि इस प्रश्न को उत्तर देने जा रहा हूँ। कौन सा? मृत्यु और दाह के बीच में न व्यक्ति शरीर छोड़ दिए तो फिर दाह संस्कार है, अनेक और आदि विधि है, उनके विषय में वर्णन भगवान आप करने जा रहे हैं। व्यक्ति को मरा हुआ जान करके उसको पुत्र आदि परिवारजन को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान करा करके नई वस्त्र आच्छादित करें। तदनपर उसके शरीर से चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से अनुलेप भी करें। उसके बाद में वह मृत्यु हुई, जहाँ पर मृत्यु हुई वहाँ उसी स्थान पर एकादिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म से पूर्व शव को दाह के योग्य बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य है। इसलिए एकोदिष्ट श्राद्ध में आसन तथा प्रोक्षण किए बिना नहीं चाहिए। यदि आह्वान करें, अर्चन करें, पात्र लंबन करें और आवाहन करें, ये 4 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को जैसे परिवार में कोई सदस्य शरीर छोड़ देते हैं तो अपने निज कर्म जो हर दिन प्रतिदिन कर देते हैं देवताओं के निमित्त पूजा भक्ति के लिए, उसको रोक देना चाहिए। कैसे लिखा है सुनेंगे। तदंतर उसी के शरीर से चंदन आदि लेपन कर दिए, उसके बाद जहाँ पर मृत्यु उस स्थान पर एकादिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग बनाने के लिए ऊपर बनाए गए ये कर्म अनिवार्य है। और ये एकोदिष्ट श्राद्ध आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होना चाहिए, किंतु आह्वानम अर्चनम
पात्रलम और आवगमन, ये 4 क्रियाएं नहीं करें। उसी समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्नदान का संकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण प्रतिवर्ण नहीं होता है और दिए गए प्रसाद अक्षय की कामना करनी चाहिए। अक्षयादिक दान देना चाहिए। स्वधानवाचक आशीर्वाद एवं तिलक, ये 3 नहीं होनी चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे का दक्षिणा ब्राह्मणों को प्रदान करने का विधान है। तब पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वस्तिवाचक ये 3 वर्जित है। किसके समय लिखा जाता है कि तब पश्चात पिंडदान हिलाना चाहिए, किंतु उस समय आच्छादन और विसर्जन तथा स्वस्तिवाचन नहीं करना चाहिए। खगे सुनो, मरण स्थान पर द्वार, चत्वर, विश्रमा स्थान, काष्ठ, यवन या अस्थि संजन, ये 6 पिंडदान कर देना चाहिए। प्राणी के मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहां पर दिए जाने वाले पिंडदान का नाम शव होता है। तो 6 पिंड का नियम बता रहे हैं और हम 6 पिंड का कारण समझेंगे। 4था अध्याय पे हम चल रहे हैं, गरुड़ पुराण के अंतर्गत। प्राणियों की मृत्यु जिस स्थान पर होती वहां पर दिए गए स्थान पिंडदान को नाम शव कहा जाता है। उसके भूमि देवता कृष्टि होती है, जहां पर शरीर छोड़े वहां का दान भूमि देवता के लिए, उससे भूमि देवता तुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंडदान किया जाता है उसे आंत नामक पिंडदान कहते हैं। उस कर्म को करने से वास्तु देवता प्रसन्न होते हैं। चतुर्वर अर्थात चौराहर पर खेचर नामक पिंडदान करना चाहिए और करने से देवतागण प्रसन्न होते। चौको विश्राम भूमि में भूत संजक पिंडदान करने से 10 दिशाओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। और चिता में साधक नामक और अस्थि संजयन में प्रेत संजक पिंडदान करना चाहिए। तो 6 पिंड, 5 दाह संस्कार के साथ जुड़ी हुई, 6ठा पिंड अस्थि संजयन यानी कि अस्थियां को लेकर के विसर्जन करने के समय। 6या पात्र शवया यात्र से समय पुत्र आदि परिजन तिल, कुश, घृत और ईंधन लेकर के यम गाथा अथवा वेद के यम सूत्र का पाठ करना चाहिए और शमशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गौ, अक्ष, पुरुष और बैल आदि का चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचने हुए यम संतुष्ट नहीं होते हैं, जिस प्रकार से मग पीने वाला संतुष्ट हो जाता नहीं जाता होता है। अपितु लिखा हुआ कि इस यम सूत्र का अथवा यम गाथा का पाठ शव यात्रा के मार्ग में करना चाहिए। यम गाथा अथवा यम सूत्र का पाठ हो सके शव को घर से जहाँ से भी उठा करके शमशान भूमि ले जाते हुए। और आगे लिखा है कि पूर्व का अथवा सभी शमशान भूमि में शव को ले जाना चाहिए। इससे शमशान भूमि को ले जाए। ये पक्षी ने सुनो, पूर्वोक्त विधि से मार्ग में 2 श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद शमशान भूमि में पहुंच करके धीरे से शव का पृथ्वी पर उतारने हुए दक्षिण दिशा की ओर से सिद्ध स्थापित कर चिता भूमि में पूर्वोक्त विधिवत अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। शव दाह की क्रिया और लिए पुत्र आदि परिजनों को स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि का ले जाना चाहिए। शव को अंतिम विधि के साथ में शव की अंतिम विधि के साथ में शव में के साथ में स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घी डालना चाहिए। शूद्रों के द्वारा शमशान भूमि पहुंचाए गए वस्तुओं को वहां पर किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्मों अपसव और दक्षिण मुख होकर के करना चाहिए। दक्षिण मुख यानी कि साउथ की तरफ देख करके करना चाहिए। तो शव लेटे हुए भी है तो ऐसा लेटे हुए कि उनका पैर दक्षिण की तरफ है और मुख जहाँ से लेटे हुए देख रहे हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण यानी साउथ की तरफ। वहाँ पर सभी कर्म अपसय और दक्षिण मुख होकर ही करना चाहिए। पक्षीराज शास्त्र समन विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। तदंतर प्रेतसत्त अतिथि कफन को 2 भाग भोगों को फाड़ करके उसके आधे भाग से उस शव को ढक देना चाहिए और दूसरे भाग को शमशान में निवास करने वाले प्राणियों के लिए भूमि पर छोड़ देना। इसके बाद प्रयुक्त
विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति हाथ में पिंडदान करे। तदंतर शव का संपूर्ण शरीर को घी से लेपन, शरीर को पूरे घी से लेपन कर देना चाहिए और पिंडदान हाथ में करना चाहिए। और वहाँ पर खगेश जी प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच में पिंडदान जो विधि है उससे अब उसे सुनो। पहले बताए गए मृत स्थान के द्वारा चौराहे पर, विश्व स्थान पर और काष्ठ संजयन स्थान पर प्रवृत्त 5 पिंडदान कर देना चाहिए दाह संस्कार के दिन। और इस आगे लिखा क्या है कि 5 पिंडदान करना चाहिए। तो दान करने से शव को आहुति, अग्निदाह ये योग्यता का आ जाती है। ये 5 पिंडदान कर दिए तो शव के साथ में जुड़ करके हवन विधि अग्निवादी कर सकते हैं। पिंडदान देने का शव का आहुति अग्निदान योग्यता आ जाती है, अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंध कारण उपयुक्त पिंड नहीं दिए जा गए हैं, शव राक्षस को भक्षण योग्य हो जाते। अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन उपलेपन करने के द्वापर शुद्ध कर देना चाहिए। ऊपर यथाविधि अग्नि का स्थापित करें। तो अग्नि देवता को स्थापित करना है अब शव को जलाने के लिए, तो उस स्थान को लेपन करने से जाना चाहिए। गोबर ही उत्तम माध्यम है। तदंतर पुष्प अक्षत आदि से कृव्यादि नाम वाले अग्निदेव का विधिवत पूजन करें। अग्निदेव का षोडश उपचार तो नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके पुष्प है, चंदन है, जल से शुद्धि है, इससे पूजन करना चाहिए। दाह कार्य में चंडाल के लिए घर की अग्नि, चिता को अग्नि और पापियों के लिए घर के अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और निवृत्त मंत्र से अग्नि प्रार्थना करें। तो अग्नि प्रार्थना कहा से घर से अग्नि नहीं ले जाना चाहिए कह रहे यहाँ पर। दाह कार्य में चंडाल की घर से अग्नि नहीं ले जाए। जो यहाँ तो भूत कृज्य गौरियत लोक परिपालक उपसंहार तास्मिंदे स्वर्ग नयामृत। हे देव आप भूतकृत है, 5 देवताओं से अग्नि देवता एक है जो शरीर का अंश बनता है। हे देव आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी प्रकार के पालनहार हैं, इसलिए आप इस शव को अपने उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि शव को देवलोक में ले जाइए। इस प्रकार से क्रव्य आदि देव को विधिवत पूजा करके शव का चिता को अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव को शरीर आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उसी समय क्रिया करने वाला व्यक्ति को निम्नलिखित मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। क्या है? आसनमादत्त विदजा देशो तो दीत जायतम पुनः अस स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। इसी प्रकार से शरीर आधा जलने के बाद में तब इस मंत्र बोल करके स्वाहा करें। अर्थात हे देव आप इसी प्रकार से आप इसी से उत्पन्न हुए हैं और शरीर पूर्ण आपसे उत्पन्न हुए। अमृक नाम वाला या प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त करें। ऐसा कहा करके तिल मिश्रित आयुति चिता में जल लेकर के शव को ऊपर डाले। उसके बाद भावविहल होकर के उस आत्मजन के लिए रोना चाहिए जब हवन विधि हो जाए, तो उससे पहले नहीं। इस कृत्य को करने से उस मृतक को आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है कि चलो हमारे जाने के बाद में रोदन हो रहा है, लेकिन उससे पहले नहीं। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संजयन का क्रिया करना चाहिए। अस्थि विसर्जन यानी कि राखियां हड्डियां बटोर करके जल प्रवाह। सुनो, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी प्रदान करना चाहिए। तब पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोगों को चिता को प्रतिष्ठा करें। कष्टादि कर्मों से सूक्त जपते हुए स्नान करना चाहिए। जो भी क्रिया में भाग लिए हैं उनको घर जाकर स्नान करें। वहां पर पहुंच करके अपने वस्त्रों को पंछान कर पुनः उन्हें ही पहन करके मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जलदान देने के लिए प्रतिज्ञा करें और मृत व्यक्तियों को प्रेत रूपी में जलदान देने की आज्ञा दी गई है। तो अस्थियां को बटोर करके जल में ले जाकर जल में जाकर दान करना है। अग्निदान के साथ में शरीर को सौंपा गया। अग्नि के भस्म हो जाने, अग्नि से शरीर को भस्म हो जाने के बाद में अस्थियां को लेकर के जलदान करने का विधान। ऐसा भावना करते हुए कि पुण्य जल में मौन धारण पूर्वक प्रवेश करें और यथाधिकार एक वस्त्र हो करके अपनी शिखा
खोल करके तथा अपसवय होकर के स्नान करे। या स्नान दक्षिण मुख होकर के अपनी शोषचित इस वेद मंत्र को उच्चारण करते हुए करना चाहिए। उसी समय स्नान करने वाला लोगों को जल के आलंडन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात किनारे आ जाने पर अपनी शिखाओं को बांध ले और सीधे कुश को दशग्राग करके दोनों हाथों में रख करके अंजलि सहित तिलयुक्त जल ले करके पित्त विसर्जित दक्षिण दिशा में होकर के बार, एक बार, 3 बार अथवा 10 बार भूमि पर या पत्थर पर जल दान करना चाहिए। इसी समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहना चाहिए कि हे अमुक बोध उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मरे हुए मेरे द्वारा किए गए ये जल इस तिलोक से संपृक्त होता है। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अथ इसके ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। फिर घर पर आकर के कुशा गाड़ करके कोई शुद्ध स्थान दे करके और तिल चावल ले करके जल हाथ में ले करके कुशा पर उस आत्मा के लिए दान करना चाहिए। जल इतने दिन तक जब तक आत्मा धरती पर है। और कुशा ये पुत्र गुरुजी सुनो, तत्पश्चात जल से तिल निकल करके वस्त्र पहन करके स्नान कर एक बार निचोड़ करके पवित्र भूमि पर बैठ जाए। शवदाह तथा तिलांजलि देकर मनुष्य को अशुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी समय रोते हुए अपने बंधुओं द्वारा आँख और मुंह से गिरे हुए आंसू योम कफ को मरा हुआ व्यक्ति को विश्व में होकर के पान कर जाता है। जो व्यक्ति जीवन में बहुत पाप किया है तो इसमें इनके लिए इस समय रोना, मैंने जब अस्थि विसर्जन हो गई, अस्थि विसर्जन का नियम है कि अस्थियाँ बटोर करके उसको ले आकर जल प्रवाह करें, जलदान करें। उसी जल में खड़े होकर के ही भगवान नारायण का नारायण के दिए उपदेश अनुसार वो पितरों के लिए जल देना चाहिए। करने के बाद में बाहर जल से बाहर आए और मुख में कीजिए तो रोना नहीं चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर या तो रोना नहीं चाहिए अपितु यथाशक्ति क्रिया करना चाहिए। तदंतर कोई पुराण यज्ञ संसारिक अनित्य तो बताता हुआ मृत्यु को परिजनों को इस प्रकार से उपदेश दे करके शोक निवारण करने के लिए प्रयत्न करें। मनुष्य की यह शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन एवं उल के वृत्त के समान क्षणभंगुर है। उसमें से सार तत्व को खोजना है और महामूर्ख है। यदि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु तत्व ये 5 तत्व से बना हुआ यह शरीर पुण्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार वही चाहते जाकर विलीन हो जाए। तो शरीर 5 चीजें से बनी, धरती वायु आकाश अग्नि जल। तो पहले शरीर से क्या निकलता है, सांस लेने की शक्ति रुक जाती है तो वायु चली जाती है, फिर शरीर ठंडक हो जाती है, अग्नि चली जाती है, फिर शरीर में जल सूखता है तो जल चली गई, फिर शरीर को धरती में समा ली, धरती का भाग ले लिया, शरीर वही वायु उड़ा कर आकाश ले गई तो वहाँ पहुँच गई। फिर जहाँ से बना हुआ शरीर वहीं। जब पृथ्वी समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं तब फेन के समान प्रसिद्ध और मृत लोग नष्ट नहीं होगा। धरती भी तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, जल भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये जब सब समाप्त होने वाला है तो हमारे शरीर क्यों नहीं समाप्त हो। इस प्रकार से उपदेश सुनकर भी वे सभी परिवार को सदस्य अपने अपने पहले कहे करे घर में द्वार पर रखी हुई नीम के पत्तियों को चबा कर के आचमन आदि करें। इस उपदेश सुनकर के सभी परिवार के सदस्य अपने घर को चले जाते हैं। ये घाट पर करके विधि है, नदी के घाट पर करके विधि, फिर आप घर पर वापस आए। पहले से घर पर द्वार पर रखा हुआ नीम के पत्ते होंगे, इसको चबाना चाहिए। तदंतर अग्नि जल गोबर श्वेत सरसों दुर्वा प्रवाल विषभ तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं को हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर पर भी स्पर्श कर सकते हैं। धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। अपने आप को शुद्धि है, लोग शुद्धि कैसे कर सकते हैं। श्वेत सरसों अपने आप पर छीलिए, गोबर से लीजिए, जल को छीटा कर लीजिए, प्रवाल करना चाहिए। जो व्यक्ति विद्वान है वह अपने अग्निहोत्री परिजन को मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार शोध की अग्नि के द्वारा ही यथाविधि करे। 2 वर्ष से कम आयु वाले छोटे व्यक्ति को मृत्यु हो जाने पर उसका शमशान भूमि में गड्ढा खोद करके मिट्टी में डाल देना चाहिए।
2 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति, अगर जो 2 वर्ष के कम उम्र वाले व्यक्ति है, 2 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति है, उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। उसका अग्नि संस्कार, अग्नि क्रिया नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी के प्रश्नों के हिसाब से बता रहे हैं। और खोद करके मिट्टी में गाड़ देना, उसके लिए उदक क्रिया विधान नहीं किया। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह मरे हुए पति के साथ अनुगमन करना चाहती है तो धर्म विहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता को चढ़ करके पुण्य बाहर आ जाती हुआ प्रज्वलित है, पचपत व्रत करना चाहिए। इसको जो नहीं करना चाहिए, नहीं, जो स्त्री अपने पति के निमित्त साथ में शैया में निवास करके दाह संस्कार हो जाता उनका, तो उनका उपकार तो है ही, लेकिन जो नहीं जानना कर चाहिए तो फिर उसको क्या प्रजापत्य व्रत रखना चाहिए। मनुष्य को शरीर 3.5 करोड़ रोहे से है। तो हमारे शरीर में कितना रोहा है? 3.5 करोड़, 350 मिलियन करोड़ है। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है उतने अतिरिक्त है, उतने काल तलक व स्वर्ग में व्यास करती। जिस प्रकार से सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार से पति का अनुगमन करने वाली सती नारी अपने पति को उद्धार के लिए कर सकती है। 7 स्वर्ग में सुख पूर्वक निवास करती हैं। अप्सराएं उसका सम्मान करती हैं। जो स्त्री अपना पति के निमित्त है, अपने आप को सती बन जाती है, सती कर लेती है। अप्सराएं उसका सम्मान देती हैं तथा पतिव्रता नारी तब तक पति के साथ सुख उपयोग करती है, तब जब तक 14 इंद्र को अवधि पूर्ण नहीं हो जाती। 14 इंद्र का उम्र कितने समय तक हम लोग सुनेंगे आगे। लेकिन यदि पति ब्रह्म हत्यारा हो, कृतज्ञ हो या मित्रघाती हो, फिर भी साधुआ स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। लेकिन पत्नी अगर जो पति चाहे जितना घोर पाप किए हो, लेकिन पत्नी अगर सती हो जाती है तो पति के कर्मों का माफ पत्नी के इस शुभ काम करने से सुधार हो जाती है। सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट दे देती है, वह अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्ग लोक में जाकर सम्मान प्राप्त करे। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने को चिता को भेंट नहीं चढ़ा देती, तब तक वह स्त्री शरीर से किसी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती, वह पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल, तीनों कुल को, जिस अपने पिताजी का कुल, अपने माता का कुल और पति का कुल में, तीनों कुल में जाकर पवित्र कर देती हैं। तो ये जो सती होती। लेकिन इस युग में अभी कलयुग में हम लोग चल रहे हैं और आज के देश समय के परिस्थिति के हिसाब से ऐसा संभव नहीं है कि पत्नी और कानून के हिसाब से भी विरुद्ध है, इसमें नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जो लिखा है वो आपको सुना रहे। जो स्त्री पति का कुल का दुख, पति के कुल को दुखों में दुखी, सुखी में सुख, विदेश गमन में मलिन वसना और कृष्ण कार्य तथा मृत्यु होने पर चिता में उसी के साथ जल करके मृत्यु स्वर्ण करती, उसी स्त्री को पतिव्रता मानना चाहिए। जो पत्नी अपने पति को कहाँ साथ देती है सुनेंगे। जो स्त्री पति के दुख में दुखी होती है, सुख में सुखी, विदेश गमन में मलिन वसना और कृष्ण कार्य तथा मृत्यु होने की चिता में उसी के साथ जल करके मृत्यु स्वर्ण करती है, उसी को पतिव्रता कहा जाता है। पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली स्त्री पति के मृत्यु हो जाने पर पृथक चिता में समारूढ़ होकर के परलोक गमन योग नहीं होती है। यत्र आदि सभी स्वर्ण स्त्रियां अपने पति के साथ ही चिता में आरोहार परलोक सुख प्राप्त करना चाहती है। ब्रह्म वर्ण की स्त्री से लेकर के चंडाल करणी स्त्री लिए पति के साथ चिता में जल सती होने के विधान एक समान है। कोई भी जात का हो लेकिन सती कोई हो जाती है तो एक ही समान है उनका फल। पति के मृत्यु के समय जो स्त्री गर्भ से रहित है और जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभी को सती धर्म पालन करना चाहिए ना।
जिसके छोटे बच्चे नहीं हैं और बच्चे को पालन पोषण जो गर्भ से है उनको क्षमा है, जिसके छोटे बच्चे उनको पालन करना है उसके लिए भी क्षमा है। लेकिन पशुराज मनुष्य के दाह संस्कार जो विधि है उसको सामान्य रूप से मैंने आपको सुना दिया है। अब आगे क्या सुनना चाहते हो या क्या सुनना चाहते, अगले भाग में हम आपको बीच में ले आएंगे। आज के पाठ को यहाँ विराम देते हुए आपके बीच में छोटी सी प्रार्थना। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अचेय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। ओम शांति शांति सुनाते नहीं कृष्ण दामोदरम केशव कृष्ण दामोदरम कहते हैं भगवान पैर सबरी के जैसे खिलाते नाम। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुरपवे नमः। ओम श्री तर्कवानाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री हर्षिकेशाय नमः। ओम श्री सुधापदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री सिद्धगत्रे नमः। ओम श्री परत्तपराय नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः।
ओम श्री समुद्र मथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभ भासुर मर्दनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेषजायने नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजनधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री शंकरपानाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कुर्मतनवे नमः। ओम श्री क्रीडारूपाय नमः। ओम श्री नित्यसारिण्ये नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री बलिने नमः। ओम श्री कलिकिने नमः। ओम श्री हयनाय नमः। ओम श्री विश्वंभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधिमानवाय नमः। ओम श्री धवंतरे नमः। ओम श्री वत्स्यवकौस्तुभराय नमः। ओम श्री मुरारात्यै नमः। ओम श्री अधश्यजाय नमः। ओम श्री शंकरपानाय नमः। ओम श्री पृथ्वी नमः। ओम श्री रबिम्बशयने नमः। ओम श्री रबिम्बशयने नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री गजेंद्राय नमः। ओम श्री त्रिधान्मने नमः। ओम श्री भूतभाव्याय नमः। ओम श्री भूतभावनाय नमः। ओम श्री श्वेतदीपास्तुवस्तवाय नमः। ओम श्री सनकादिक मुनिध्याय नमः। ओम श्री भगवती नमः। ओम श्री शंकर प्रीपाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदात्मने नमः। ओम श्री भागीरथी जन्मभूमि पद्मपदामाय नमः। ओम श्री शांतप्रभुवे नमः। ओम श्री सुभुवे नमः। ओम श्री विभुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री जगत्कारणाय नमः। ओम श्री अव्ययाय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री शांतमने नमः। ओम श्री लीलमानुष्य विग्रहाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांगरूपाय नमः। ओम श्री भूत भव्य भव्य प्रभुवे नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। ओम श्री देव देवाय नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। विष्णु भगवान की जय।